हाय गाइस, माय नेम इज ऋषभ एंड यू आर वाचिंग टीसी क्लासेस। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 9th। उसका देखेंगे हम चैप्टर 13 जो है आपका सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स। उसका ये इंट्रोडक्शन पार्ट है। इसमें इंट्रोडक्शन देखेंगे उसमें कि कौन कौन से फॉर्मूले आपके यूज होने वाले हैं। ज़्यादातर इस चैप्टर में आपके फॉर्मूलेज हैं, ठीक है। तो धीरे धीरे समझते हैं, चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे प्लेन फिगर। तो प्लेन फिगर क्या होती है आपको पता होना चाहिए। प्लेन फिगर को हम 2D फिगर भी कहते हैं। जितनी भी 2D फिगर है उनको आप क्या बोलोगे, प्लेन फिगर। तो इसकी डेफिनेशन देख लो। इसकी डेफिनेशन है द फिगर्स विच वी कैन ड्रॉ ऑन ए पीस ऑफ पेपर और विच लाई ऑन ए प्लेन आर कॉल्ड प्लेन फिगर्स। कोई भी ऐसा फिगर जिसे हम क्या कर सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं। किसमें, पीस ऑफ पेपर में, जो पेपर पे हम ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे हम क्या कर सकते हैं, सर्कल, स्क्वायर, रेक्टेंगल। इसके अलावा जितने भी हम पीस ऑफ पेपर में ड्रॉ कर सकते हैं उन्हें हम बोलेंगे प्लेन फिगर। तभी इन्हें क्या बोलते हैं, 2D फिगर। 2D मतलब 2 डायमेंशनल फिगर, ठीक है, जो हम पीस ऑफ पेपर पे ड्रॉ कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे सॉलिड फिगर्स की। सॉलिड फिगर्स क्या होती हैं, इन्हें हम बोलते हैं 3D फिगर्स। 3D मीन्स होता है थर्ड डायमेंशन, ठीक है। द 3D शेप्स विच ऑक्यूपाई सम स्पेस आर कॉल्ड सॉलिड फिगर्स। ऐसे होते हैं आपके 3D फिगर्स जो क्या करते हैं, कुछ ऑक्यूपाई करते हैं कुछ स्पेस को, उन्हें क्या बोलेंगे हम, सॉलिड फिगर्स। जैसे एग्जांपल में देख लो, क्यूब, क्यूबॉइड, स्फेयर, ये सारे क्या हैं आपके 3D फिगर्स हैं। और इनको क्या बोलेंगे इसके अलावा, सॉलिड फिगर्स। तो हमें पढ़ना है किसके बारे में, इस वाले में इन सॉलिड फिगर्स के बारे में पढ़ना है, ठीक है। क्यूब को क्यूबॉइड, स्पेयर, हेन स्पेयर और स्पेयर, इन चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। ये वाला हम पहले पढ़ चुके हैं, सर्कल, स्क्वायर, रेक्टेंगल के बारे में। तो इस चैप्टर में हम जानेंगे किसके बारे में, सॉलिड फिगर्स के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हम, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा वॉल्यूम की। वॉल्यूम क्या होती है, इसकी डेफिनेशन देख लो। स्पेस ऑक्यूपाइड बाई एनी सॉलिड शेप इज द कैपेसिटी और वॉल्यूम ऑफ दैट फिगर। कोई भी आपका 3D फिगर है या मैं बोल लो सॉलिड शेप है, उसने जितना भी स्पेस ऑक्यूपाई करा, जितना भी स्पेस उसने ले रखा है, उसे हम क्या बोलेंगे, कैपेसिटी बोलेंगे या तो उसकी, या वॉल्यूम बोलेंगे। जैसे अगर मैं यहाँ पे बोल लूँ, एक आपका क्या है, यहाँ पे मान लो पानी का ग्लास है, तो इसमें कितना पानी आता है, वो इसका क्या है, वॉल्यूम है, ठीक है। वही चीज़ जो हमारे स्पेस ऑक्यूपाई करेगी किसी भी सॉलिड शेप को, उसको क्या बोलोगे आप, वॉल्यूम बोलोगे। द यूनिट ऑफ वॉल्यूम इज क्यूबिक यूनिट। तो इसमें जितने भी आपके आंसर आएंगे तो क्यूब में आएंगे। मतलब जैसे अगर मीटर क्यूब आएगा, सेंटीमीटर क्यूब आएगा, क्यूब आएगा हमेशा, ठीक है। अब एरिया में जब हम बात करते हैं तो एरिया में हमारे आंसर कैसे आते थे, या तो मीटर स्क्वायर में आते थे, या तो सेंटीमीटर स्क्वायर, मतलब स्क्वायर लिखा आता था ऊपर से, ठीक है। नेक्स्ट, तो नेक्स्ट देखो सरफेस एरिया। तो अब सरफेस एरिया की बात आ रही है यहाँ पे। तो सरफेस एरिया पे आपके दो टाइप के होंगे। एक तो होगा आपका टोटल सरफेस एरिया, एक होगा आपका कर्व्ड सरफेस एरिया। दोनों चीज़ें देखेंगे नेक्स्ट स्क्रीन पे। पहले देख लो सरफेस एरिया के बारे में। द एरियाज ऑफ ऑल फेसेज ऑफ द सॉलिड शेप इज द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द फिगर। तो टोटल के बारे में तो ये बता दिया। अगर मैं क्यूब की बात करूँ तो आगे पढ़ेंगे अभी अच्छे से। तो क्यूब में होता है 6 फेसेस। अगर मैं बोल रहा हूँ क्यूब है, तो अगर मैं इसके 6 फेसेस का क्या निकाल दूँ, एरिया निकाल दूँ, तो उसे क्या बोलूँगा मैं, टोटल सरफेस एरिया बोलूँगा, ठीक है। नेक्स्ट स्क्रीन में पढ़ेंगे क्यूब, क्यूबॉइड सब के बारे में, बट थोड़ा सा ये इंट्रोडक्शन भी ध्यान रखना आपको, ठीक है, कि सरफेस एरिया क्या होता है। कि सारे जो ऑल फेसेस होती है किसी भी सॉलिड शेप की, अगर उसका हम एरिया निकाल देते हैं तो उसे क्या बोलते हैं, टोटल सरफेस एरिया। और सरफेस एरिया की स्क्वायर यूनिट होती है आपकी, ठीक है। एरिया की आपको पता ही है क्या होती है, हमेशा जो भी आंसर आएगा वो कैसे आएगा, या तो सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर, मतलब ऊपर से क्या लिखा आएगा आपका, स्क्वायर, ठीक है। तो इसकी यूनिट क्या है, स्क्वायर यूनिट। तो नेक्स्ट अब देखेंगे हम लेटरल और कर्व्ड सरफेस एरिया। टोटल आपको बता दिया मैंने। तो लेटरल का मतलब है लेटरल या कर्व्ड सरफेस एरिया। जब भी अगर हम क्यूब की बात करूं तो क्यूब में 6 फेसेस होते हैं। कितने फेसेस होते हैं, 6। तो 6 फेसेस में अगर मैं सिर्फ 4 फेसेस को, टॉप और बॉटम को इंक्लूड ना करूँ, टॉप और बॉटम क्या कर दूँ, हटा दूँ, और सिर्फ कितने फेस साइड लूँ, 4 साइड लूँ, और इन 4 साइडों का क्या निकाल दूँ, एरिया। तो इसे क्या बोलूँगा मैं, लेटरल सरफेस एरिया, ठीक है। और कर्व्ड वाला किस में लगेगा, ये लगेगा आपका सिलेंडर में और स्फेयर में, ठीक है। तब वहाँ पे क्या बोलेंगे, कर्व्ड सरफेस एरिया। इसकी डेफिनेशन भी देख लो। द सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड शेप आफ्टर लीविंग द टॉप एंड बॉटम। तो टॉप एंड बॉटम को क्या कर देना है हमने, लीव कर देना, मतलब छोड़ देना है। टॉप फेस ऑफ द फिगर इज कॉल्ड ए लेटरल सरफेस एरिया ऑफ द शेप। द यूनिट ऑफ द लेटरल सरफेस एरिया इज स्क्वायर यूनिट। इसकी भी स्क्वायर यूनिट ही होगी, क्योंकि एरिया की बात चले तो हमेशा आंसर किस में आएगा, स्क्वायर में आएगा। तो मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर, जो भी है आपकी यूनिट, उसके हिसाब से उसमें स्क्वायर लगाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो हम, तो नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं क्यूब से।
तो क्यूब क्या होता है पहले उसके बारे में देखेंगे, और फिर उसके बाद उसके जितने फॉर्मूले आपके यूज होने वाले हैं उनको हम देखेंगे। आप एक कॉपी लो और नोट भी करते रहो उनको साथ में। तो मैंने बता दिया था आपको क्यूब क्या होता है, एक सॉलिड शेप है। सॉलिड शेप का मतलब है कैसा शेप है, 3D शेप है, और इसमें कितनी साइड्स होती हैं, 6 इक्वल स्क्वायर फेसेस। अब देखो इसका चित्र देख लो, तो ये है आपका एक क्यूब। मैंने क्या बोला, इसमें क्या होता है आपका 6 इक्वल स्क्वायर फेसेस होते हैं। अब स्क्वायर तो आपको पता है, स्क्वायर में क्या होती है, ऑल साइड्स आर इक्वल। तो ये साइड इसके इक्वल, ये साइड इसके इक्वल, मतलब चारों साइड क्या होंगी, इक्वल होंगी। अगर मैं ऐसे 6 फेसेस को, स्क्वायर फेसेस को मिलाऊं तो एक क्या बनेगा आपका क्यूब। मतलब ये भी एक स्क्वायर है, ये भी एक स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है, इधर जो बनेगा वो भी स्क्वायर होगा, इसके नीचे जो बनेगा वो भी एक स्क्वायर होगा, ठीक है। इसके अलावा इसके पीछे साइड भी एक बनेगा, वो भी क्या होगा, स्क्वायर। मतलब जब हम 6 स्क्वायर फेसेस को मिलाते हैं तब हमारा क्या बनता है, क्यूब बनता है। और क्यूब कैसा फिगर है आपका, 3D फिगर है। अब स्क्वायर है मतलब सीधी सी बात है कि जो इसकी लेंथ होगी वो क्या होगी, हमेशा सेम होगी। जैसे स्क्वायर में होता था ना, अगर ये 3 है तो ये भी 3, ये भी 3, ये भी 3, मतलब इसमें सारी साइड क्या होंगी आपकी, सेम होंगी। नेक्स्ट स्क्रीन पे इसके देख लेते हैं हम फॉर्मूले जो जो यूज होने वाले होते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट इसके फॉर्मूले के बारे में देखो। तो सबसे पहले देखो वॉल्यूम ऑफ क्यूब। अभी मैंने बताया था वॉल्यूम का मतलब क्या होता है, जितना भी इसके अंदर आ सकता है कोई सामान उसे क्या बोलेंगे, वॉल्यूम। जैसे मैंने ग्लास का एग्जांपल दिया था कि ग्लास में जितना पानी आ सकता है उसे क्या बोलेंगे, उसका वॉल्यूम बोलेंगे, ठीक है, या उसकी कैपेसिटी बोलेंगे। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है, साइड का क्यूब। तो साइड को अगर हम एल लेट करें तो एल का क्यूब ही हो गया आपका वॉल्यूम ऑफ क्यूब। ध्यान रखना है इनको, भी क्वेश्चन जब हम आगे एक्सरसाइजेज में करेंगे तब वहाँ पे यूज होंगे, इनको नोट कर लेना आप लोग, ठीक है। नेक्स्ट है लेटरल सरफेस एरिया। तो लेटरल मैंने बताया था आपको कितनी साइड होती है, सिर्फ कितने फेस लेने पड़ते हैं, सिर्फ आपको 4 फेसेस लेने पड़ते हैं। टॉप और बॉटम क्या होता है, इंक्लूड नहीं होता है, ठीक है। तो 4 इंटू एक के लिए एक स्क्वायर का क्या होता है फॉर्मूला, साइड का स्क्वायर। अगर स्क्वायर की बात करूँ तो उसका फॉर्मूला होता है साइड का स्क्वायर। तो मैंने बोला टॉप और बॉटम छोड़ दो तो कितनी साइड बची, 4 साइड। तो 4 को मल्टीप्लाई कर दूंगा तो क्या निकल जाएगा हमारा लेटरल सरफेस एरिया। तो ये हो जाएगा आपका 4L स्क्वायर। नेक्स्ट देखेंगे टोटल सरफेस एरिया। टोटल आपको पता है 6 साइड होती हैं, एक स्क्वायर का आपका एरिया क्या होता है, साइड का स्क्वायर। तो 6 से इंटू साइड स्क्वायर हो गया आपका 6L स्क्वायर, अगर L हमने साइड ली हुई है तो। नेक्स्ट देखो टोटल लेंथ ऑफ क्यूब, ये होता है आपका 12 इंटू L। कितनी अगर आपकी लेंथ आपको जाननी है टोटल क्यूब की तो वो होगा आपका 12 इंटू L। अब देखो इसमें से आपका क्या क्या इंपॉर्टेंट, ये फॉर्मूला, ये और ये 3 फॉर्मूले तो आपके इसी चैप्टर में लग जाएंगे। ये भी कहीं पे यूज हो सकता है बट इन तीनों को तो आपने ध्यान रखना ही रखना है। नेक्स्ट देखो कि डायगोनल ऑफ क्यूब, ये होता है √3L। देखो इनको अभी हम जब क्वेश्चन करेंगे तब अप्लाई करके देखेंगे, यहाँ पे बस आप इनको नोट कर लो। नेक्स्ट अब देखेंगे हम क्यूबॉइड के बारे में। तो क्यूबॉइड भी सेम क्यूब की तरह होता है, बट इसमें क्या अंतर है आपका कि इसमें जो 6 आपके सरफेसेज होंगे वो कैसे होंगे, रेक्टेंगुलर सरफेसेज होंगे, ठीक है। तो इन्हें क्या बोलेंगे, क्यूबॉइड। द अपोजिट सरफेस ऑफ क्यूबॉइड इज इक्वल एंड पैरेलल। जो अपोजिट सरफेस होगा वो क्या होगा, इक्वल होगा और क्या होगा आपका पैरेलल होगा। तो देख लो इस टाइप का आपका क्या होता है, क्यूबॉइड होता है। अब इस क्यूबॉइड में एक चीज़ ध्यान दोगे आप कि क्यूब में हमारा क्या था, स्क्वायर थे, इसमें क्या होंगे, रेक्टेंगल फेसेस होंगे, ठीक है। इसका मतलब ये वाली साइड और ये वाली साइड इक्वल, ये और ये साइड क्या होंगी आपकी इक्वल होंगी। रेक्टेंगल आपको पता ही है, आमने सामने की साइड जिसमें क्या होती हैं, सेम होती हैं, होते हैं रेक्टेंगल। ऐसे अगर 6 रेक्टेंगल सरफेस को हम मिक्स करके एक वो बनाएंगे, फिगर बनाएंगे तो उसे बोलेंगे हम क्यूबॉइड, ठीक है। इसे समझ लेना आप लोग। नेक्स्ट इसके हम जो लगने वाले हैं इसमें फॉर्मूले वो देख लेते हैं। जैसे हमने क्यूब के देखे थे, तो क्यूबॉइड में देखो सबसे पहले तो हम देखेंगे वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड है आपका L इंटू बी इंटू एच। एल का मतलब है लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे देखो क्यूबॉइड मैंने बना रखा है, ये क्यूबॉइड है आपका, तो इसमें ये वाली साइड आपकी क्या होगी, लेंथ, ये क्या होगी इसकी विड्थ। विड्थ मीन्स क्या होता है, मोटाई। हाइट होगी आपकी h, ठीक है। तो L इंटू बी इंटू एच इसका क्या होगा आपका वॉल्यूम हो गया। क्वेश्चनों में अच्छी तरह से देख के एक्सप्लेन करके, यहाँ पे सिर्फ हम इंट्रोडक्शन देख रहे हैं, हल्का हल्का समझ रहे हैं कि क्यूबॉइड होता क्या है, उनके फॉर्मूले क्या होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखो लेटरल सरफेस एरिया। अब लेटरल सरफेस एरिया मैंने आपको बताया था कि टॉप, अगर इसका ये टॉप है और इसमें नीचे साइड भी होगा बॉटम, 3D फिगर है तो पूरा अच्छी से दिखेगा नहीं यहाँ पे। तो टॉप और बॉटम को अगर मैं हटा दूँ तो लेटरल सरफेस एरिया होता है आपका। तो ये होता है आपका 2L + b इंटू
एच, ये भी ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा टोटल सरफेस एरिया, तो टोटल सरफेस एरिया आपका होता है 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। एल आपको पता है लेंथ, बी विड्थ, ये तो आप समझ ही गए हो ना, तो ये दोनों भी ध्यान रखना। इसके अलावा टोटल लेंथ है निकालने को बोले तो आप बोलोगे 4 एल प्लस बी प्लस एच, 4 इंटू एल प्लस बी प्लस एच, ये होगी इसकी टोटल लेंथ वाला। इसमें से मेन है आपके 1 2 3 वॉल्यूम, लेटरल और टोटल, ये तीनों तो आपको ध्यान रखना ही है हर चीज़ के। वॉल्यूम, लेटरल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट जैसे उसमें डायगोनल देख रहे थे, इसमें भी डायगोनल का फॉर्मूला होता है। तो डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है, अंडर रूट लेंथ स्क्वायर प्लस ब्रेड्थ स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर, ये भी आप ध्यान रखना। यहाँ पे कोई क्वेश्चन नहीं ले रखे मैंने, क्वेश्चन अगर मैं लूँगा लास्ट में तो उसमें आपको पता चल जाएंगे, ठीक है। या हम जब एक्सरसाइजेस करेंगे तो अब हम इनको लगा के देख लेंगे। यहाँ पे बस इंट्रोडक्शन में आप इनको ध्यान रखना, इन फॉर्मूलों को आप नोट कर लो अपनी कॉपी में। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं, तो नेक्स्ट देखेंगे हम राइट सर्कुलर सिलेंडर। राइट सर्कुलर सिलेंडर बोल लो या नॉर्मली सिलेंडर भी बोलते हैं इसको। तो सिलेंडर आपने देखा होगा, इस टाइप का आपका क्या होगा, उसका डायग्राम होगा। ए राइट सर्कुलर सिलेंडर इज कंसिडर्ड एज ए सॉलिड जनरेटेड बाय द रिवोल्यूशन ऑफ रेक्टेंगल अबाउट वन ऑफ इट्स साइड, ठीक है। तो ये तो डेफिनेशन होगी। तो आपने सिलेंडर तो देखा ही होगा ना, ये देखो ऊपर और नीचे इसमें क्या होती है, ये रेडियस है। एक यहाँ पे क्या है आपका, ये बोलोगे आप सर्कल है। एक जो इसका बॉटम है ये भी क्या है, सर्कल है। ये जरूर ध्यान देना कि रेक्टेंगल में राइट सर्कुलर सिलेंडर में एक ऊपर साइड सर्कल होता है, एक नीचे साइड सर्कल होता है, ठीक है। ये हाइट होगी इसकी, और सर्कल है तो सीधी सी बात है, यहाँ पे भी रेडियस होगा, यहाँ पे भी रेडियस होगा। हाइट तो आप समझ ही गए, उसकी ऊंचाई कितनी है सिलेंडर की। अब यही चीज़ अगर हम आगे देखेंगे किस पे, इसके फॉर्मूले पे, तो आप समझते हैं थोड़ा सा, ठीक है। तो अब राइट से सर्कुलर सिलेंडर यहाँ पे नेक्स्ट चित्र ले रखा है। तो सबसे पहले देखेंगे इसका वॉल्यूम। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है आपका पाई आर स्क्वायर एच। एच आपको पता है, एच क्या है आपकी हाइट है, कि सिलेंडर की हाइट कितनी है ये पता होनी चाहिए। पाई की वैल्यू आपको पता ही है, पाई की वैल्यू होती है आपकी कितनी, या तो आपको उसमें दी होगी आपके क्वेश्चन में, या तो पाई की वैल्यू क्या लिखोगे आप, पाई इक्वल टू 22/7, या कितना लिख सकते हो 3.14, ये आपको दी होगी वैसे क्वेश्चन में, कोई सी भी रख सकते हो। अगर कुछ नहीं दिया होगा तो 22/7 रख लेना आप लोग, ठीक है। आर आपको पता ही है, रेडियस, रेडियस आपको पता है ना, नीचे से वो बनता है आपका सर्कल बनता है, तो इसकी रेडियस होगी कुछ, वो रखोगे यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट देखो कर्व्ड सरफेस एरिया। अब कर्व्ड सरफेस एरिया आपका होता है 2 पाई आर एच। एच पता है आपको हाइट, आर पता है आपको रेडियस है, पाई भी आपको पता है 22/7 है 3.14, ठीक है। अब देखो कर्व्ड का मतलब क्या है, जो एक गोला है ये इस टाइप का होगा ना, 3D फिगर है क्योंकि ये, तो इसे बोलेंगे हम कर्व्ड। तभी यहाँ पे लेटरल नहीं बोला हमने, लेटरल किस वाले के लिए था, जो प्लेन सरफेस थे, ठीक है। ये कैसा है, कर्व्ड सरफेस है, तो इसके लिए बोलेंगे कर्व्ड सरफेस एरिया 2 पाई आर एच। अब इसी का टोटल निकालने लगूंगा। तो टोटल में देखो मैंने बोला था कर्व्ड में हमारा टॉप और बॉटम इंक्लूड नहीं होता है, मतलब ये नीचे वाला सर्कल तो इंक्लूड ही नहीं करें हमने। अगर हम अब टोटल की बात करें तो 2 पाई आर एच तो मुझे पहले से पता है कितना, तो मेरा कर्व्ड सरफेस एरिया होता है। अगर इसमें मैं ये ऊपर टॉप वाला सर्कल और ये बॉटम वाला सर्कल ऐड कर दूँ तो मेरा क्या निकल जाएगा, पूरा टोटल सरफेस एरिया निकल जाएगा। तो 2 पाई आर एच ये तो मेरा पहले कर्व्ड था, और 2 पाई आर स्क्वायर, पाई स्क्वायर क्या होता है आपका, एक सर्कल का होता है, तो 2 सर्कल है, एक नीचे एक ऊपर, तो इसके लिए मैंने किससे मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से। तो इन दोनों में से 2 और पाई आर मैंने कॉमन लिया, तो ये बन गया मेरा फॉर्मूला कि 2 पाई आर इंटू एच प्लस आर, ये हो गया इसका टोटल सरफेस एरिया। नेक्स्ट इसमें है आपका, अब नेक्स्ट देख लो वॉल्यूम ऑफ ए हॉलो राइट सर्कुलर सिलेंडर। हॉलो का मीन्स होता है खाली, जैसे आपने पाइप वाइप देखा होगा ना, अंदर साइड से खाली होता है। तो अगर मान लो पाइप है या सिलेंडर ही मान लो, इसे सिलेंडर है, इसके अंदर साइड से खाली है, तो अब से आपका इसमें क्या क्या पूछ सकता है, एक तो पूछ सकता है कि कर्व्ड सरफेस एरिया बताओ राइट सर्कुलर सिलेंडर का, तो ये होता है आपका 2 पाई एच आर प्लस आर। अब देखो इसमें अंतर क्यों आया, क्योंकि जब खाली सिलेंडर होगा तो अंदर भी एक सर्कल बन रहा होगा, और यहाँ पर से यहाँ पर अगर आपकी मैं मान लूँ पाइप है तो पाइप की कुछ मोटाई भी होगी, तो यहाँ पर से यहाँ पर अगर हमारा छोटा आर बनेगा तो यहाँ से पूरा बाहर तक कितना बन जाएगा आपका बड़ा वाला आर। ये क्या हमारी रेडियस है, तो रेडियस 2 हो जाएंगी, तो इनके फॉर्मूले भी क्या हो जाएंगे आपके, चेंज हो जाएंगे, ठीक है। तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर क्या हो गया, 2 पाई एच इंटू आर प्लस आर। और ऐसे टोटल सरफेस एरिया निकालोगे तो 2 पाई आर प्लस 2 पाई ब्रैकेट में आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। अब यहाँ पे आर है आपको पता ही है, आउटर रेडियस है,
मतलब बड़े वाले सर्कल की रेडियस है, और जो छोटा आर है वो क्या है, इनर रेडियस है जो अंदर वाली की है। एच आपका सेम ही रहेगा, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखना, अभी क्वेश्चन में भी आता है ना वहाँ पे, तो क्वेश्चन में भी देखेंगे हम, हॉलो राइट सिलेंडर की बात करेगा वहाँ पे। तो नेक्स्ट है आपका कोन। तो कोन क्या होता है, आइसक्रीम तो खाई होगी कोन वाली वही वाला कोन है। ए राइट सर्कुलर कोन इज सॉलिड जनरेटेड बाय रिवॉल्विंग ए ट्राइंगल अबाउट वन ऑफ इट्स साइड्स अदर देन हाइपोटेनस। अब देखो यहाँ पे क्या है, आपका एक कोन बना रखा है, कोन आपने देखा ही होगा पहले भी, इसके जो बॉटम में है, अगर मैं इसे उल्टा कर दूंगा तो टॉप पे आ जाएगा, ये ध्यान देना। तो ये क्या है, आपका एक सर्कल है, तो सर्कल में रेडियस होगी ही होगी, इसकी हाइट ये वाली है बीच में, और ये इसको हम क्या बोलते हैं, तिरछी वाली हाइट को, इसको बोलते हैं हम स्लैंट हाइट, इसको एल से डिनोट करते हैं हम, ठीक है। तो ये आपका हो गया इसका डायग्राम। अब देख लो इसके फॉर्मूले। तो कोन आपका यहाँ पे दे रखा है, तो सबसे पहले हम देखेंगे क्या, वॉल्यूम ऑफ कोन। तो वॉल्यूम ऑफ कोन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। पाई पता है आपको क्या होता है, आर पता है रेडियस है, एच क्या है इसकी हाइट है। नेक्स्ट है कर्व्ड सरफेस एरिया और लेटरल सरफेस एरिया, क्या होता है पाई आर एल। अब एल मैंने आपको बता दिया क्या थी, स्लैंट हाइट। तो स्लैंट हाइट की बात चल रही है यहाँ पे, अगर हमें एच हाइट दी हो ना तो यहाँ पे हाइट पुट नहीं करनी है, क्योंकि स्लैंट हाइट और हाइट अलग है, दिख रहा है आपको, आपके जो डायग्राम इसमें भी दिखाई दे रहा है ना। तो स्लैंट हाइट निकालने का फॉर्मूला भी होता है, वो नीचे देखेंगे अभी इसमें। और है आपका द टोटल द वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर कोन, ये होता है आपका 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। सॉरी ये तो पर भी देख लिया था, एक ही बात है, ये दोनों सेम ही है, वॉल्यूम ऑफ कोन। और स्लैंट हाइट की बात कर रहा था मैं, कि अगर हमें कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना हो तो हमें एल चाहिए। एल स्लैंट हाइट या तो दी होगी या तो नहीं दी होगी, तो हमें दो चीज़ें दी होंगी जब हमें एल निकालना होगा, तो एच दिया होगा और आर दिया होगा। अब देखो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ राइट सर्कुलर कोन की बात चल रही है, तो यहाँ पे क्या होगा मेरा 90 डिग्री, कलर चेंज कर लेता हूँ। यहाँ पे क्या है 90 डिग्री। इसके आगे वाला हमेशा क्या होता है, हमेशा पता है मैं, हाइपोटेनस। ये हो गया इसके लिए बेस, ये हो गया इसके लिए परपेंडिकुलर। तो इस वाले ट्राइंगल में अगर मैं बात करूँ, अगर मैं इसको नाम दे देता हूँ ABC, समझना बस आप लोग, ठीक है। तो इसमें अगर मैं देखूँ तो परपेंडिकुलर, सॉरी हाइपोटेनस का स्क्वायर, तो हाइपोटेनस क्या है यहाँ पे L, तो L का स्क्वायर बराबर हो जाएगा किसके, परपेंडिकुलर के स्क्वायर। परपेंडिकुलर क्या है आपका हाइट, मतलब H का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, बेस क्या है आपका R का स्क्वायर। तो स्क्वायर को अगर मैं यहाँ भेज दूँ तो L बराबर क्या हो गया मेरा √H स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। तो ये किसका फॉर्मूला हो गया आपका, स्लैंट हाइट का। अब देखो इस फॉर्मूले को आप ना मॉडिफाई कर सकते हो। कभी कभी पता होगा कि आपको L दिया होगा और बोलेगा H निकालो या R निकालो, निकालो नहीं भी बोल सकता है। ये हो सकता है कि आपको क्वेश्चन में नीड हो उस चीज़ की, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है ना मैं 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब यहाँ पे H नहीं दिया होगा, यहाँ पे L दिया होगा। इस फॉर्मूले को मैं और मॉडिफाई कर सकता हूँ, कैसे। अब देखो अगर मुझे H निकालना हो तो मैं यहाँ से चेंज करता हूँ, यहाँ से क्या चेंज करूँगा कि L तो मैंने ही रहने दिया, ये R को इधर ले आया मैं, तो माइनस का क्या हो जाएगा R स्क्वायर, ये तो किसके बराबर हो जाएगा H स्क्वायर के। तो अगर H निकालना चाहूँ तो H बराबर क्या हो जाएगा √L स्क्वायर माइनस R स्क्वायर। तो ये हो गया हमारा हाइट निकालने का। नॉर्मली स्लांट हाइट ही पूछता है, बट कभी कभी स्लांट हाइट दी होगी और हाइट चाहिए होगी आपको, तो आप ऐसे निकाल सकते हो, आपको रेडियस पता होनी चाहिए, ठीक है। समझ रहे हो ना। इसको मैं मॉडिफाई कर सकता हूँ, मैं R भी निकाल सकता हूँ, इसे H भी निकाल सकता हूँ, L भी निकाल सकता हूँ, जैसी मुझे ज़रूरत पड़ेगी क्वेश्चन के हिसाब से, ठीक है। तो नेक्स्ट अब बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब नेक्स्ट है हमारे पास स्पेयर। स्पेयर भी आपने देखा होगा, बॉल देखी होगी घर में, जैसे गेंद बोलते हैं हिंदी में, तो वो आपका क्या है कि स्पेयर है। तो ए स्पेयर इज ए सॉलिड शेप विच इज कम्प्लीटली राउंड लाइक ए बॉल, बॉल की तरह होता है। इट हैज ए सेम कर्व्ड एंड टोटल सरफेस एरिया। तो इसका कर्व्ड और टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, इक्वल होता है, ये भी ध्यान रखना है आपको। तो अगर बीच में इसके देखेंगे तो क्या बन रहा होगा, एक सर्कल। तो सर्कल की क्या होती है, हमारी रेडियस होती है। अब नेक्स्ट में इसके फॉर्मूले देख लो। तो स्पेयर का सबसे पहले देखेंगे कर्व्ड सरफेस एरिया। तो कर्व्ड या लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है इसका 4 पाई आर स्क्वायर। आर क्या है हमारी यहाँ पे, आप बोलोगे सर रेडियस है, कि रेडियस दी होगी हमें स्पेयर की। नेक्स्ट मैंने बोला कि टोटल सरफेस एरिया भी क्या होता है इसका, इक्वल होता है। तो ये भी क्या होगा आपका 4 पाई आर स्क्वायर। इसके बाद हम देखेंगे वॉल्यूम। तो वॉल्यूम होती है आपकी 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। क्या होती है वॉल्यूम, 4/3 पाई आर क्यूब। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे को, आगे देखेंगे हम हेमी स्पेयर। अब मैंने बोला कि स्पेयर को जब हम कट कर देंगे, किसी भी बॉल को अगर आपकी बॉल ना खेलते खेलते फट जाती है तो 2 पीस हो जाते हैं, तो जो उसका एक पीस बनता है उसे क्या बोलेंगे हम, हेमी स्पेयर। तो इफ़ वी कट स्पेयर इन 2 पार्ट्स, अगर स्पेयर को हम 2 पार्ट्स में काट देंगे तो क्या बन जाएगा, हमारा हेमी स्पेयर बन जाएगा। ये देखो जैसे यहाँ पे दे रखा है हमें स्पेयर,
अगर मैं इसके 2 पीस बना दूँ तो कैसा बन जाएगा, तो एक पीस ऐसा हो जाएगा, एक सेम पीस ऊपर साइड पे होगा। तो 2 पार्ट्स में जब मैं किसी स्फीयर को काट देता हूँ तो क्या बन जाता है मेरा, हेमिस्फीयर। तो इसके अब हम फॉर्मूले देख लेते हैं। तो हेमिस्फीयर का सबसे पहले देखो कर्व्ड और लेटरल सरफेस एरिया, तो ये होता है आपका 2πr²। अभी हमने देखा था कि उसका कितना होता है 4πr², स्फीयर का, उसको मैंने 2 पार्ट्स में काट दिया, तो 2 से डिवाइड करूँगा तो कितना बचेगा 2πr²। बट यहाँ पे ये ध्यान देना कि टोटल सरफेस एरिया हमारा 2πr² नहीं होता है, क्या होता है 3πr²। क्यों, क्योंकि 2πr² तो हमारा क्या था, 2πr² तो हमारा कर्व्ड था, बट कटने के बाद जैसे अगर मैं यहाँ पे बनाऊँ, तो स्पेयर मैंने बनाया, थोड़ा बत्ती होगी कोई बात नहीं, तो यहाँ पे मैंने बनाया, तो ये कर्व्ड का तो मेरा क्या हो गया 2πr²। अब टोटल में ये जो ऊपर है ना भैया, ये ऊपर वाला सर्कल भी जुड़ेगा, तो इसका क्या होता है πr²। तो 2πr² तो पहले से था कर्व्ड, इसमें जो सर्कल है ऊपर बन रहा करने के बाद, ये क्या हो गया πr²। तो दोनों को जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा 3πr²। ठीक है, वही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है। नेक्स्ट देखो वॉल्यूम, वॉल्यूम होता है आपका 2/3 2/3πr², उसका क्या था 4/3πr²। तो ये तो हाफ ही हो गया, सीधी सी बात है। अब देखो आपके जितने भी फॉर्मूले थे वो सारे मैंने इसमें इंक्लूड कर दिए हैं, सबको नोट कर लो। इसके बाद हम देखेंगे इसके एक्सरसाइजेस के बारे में। तो जो मेन चीज़ें हैं वो मैंने आपको बताई दी हैं, फॉर्मूले हैं, और थोड़ी इसमें समझ बनानी पड़ेगी आपको। अब जब हम क्वेश्चन देखेंगे ज़्यादा डीप उसी में जाएंगे, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। तो मिलता हूँ इसके एक्सरसाइजेस के साथ, तब तक के लिए बाय।